नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल रॉकस्टार एजुकेशन में। मैं हूं राज। फाइनली आपको बतलाने जा रहे हैं कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म अगर आपने भर दिया है, चाहे वो एकेडमिक ईयर 22-23 हो यानी कि सत्र 22-23 हो या फिर 23-24, तो आप लोग सोच रहे हैं और बार बार आप लोग का कमेंट आ रहा है मेरे वीडियो के नीचे, और साथ में हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहा है कि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का टाइम कब तक है, यानी कि इंस्टीट्यूट का जो वेरिफिकेशन होगा वो कब तक हो जाएगा और कैसे होगा वेरिफिकेशन। हम डिटेल में बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे माध्यम से मिले। और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। अब बिना कोई देरी के हम आपको बताते हैं कि अगर आपका आपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है और आपका जो है इंस्टीट्यूट लेवल से पेंडिंग बता रहा है, तो इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का टाइम कब तक होता है, कब तक आपको करा लेना चाहिए, हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। अब सर, जैसा कि आपको पता है कि मैं इसके अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग परिशोधित छात्रवृत्ति, यहीं से जो है ऑनलाइन आवेदन होता है। जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है 11 नंबर में देखने को मिलेगा। 23-24 का जो है रजिस्ट्रेशन जो बीच में बंद हो गया था उसको फिर से शुरू किया गया था, जिसका कि अंतिम तिथि 31/12/2023 रखी गई है। इससे पहले जो है आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आप 31/12/2023 तक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद भी आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर पाएंगे। लेकिन हमें तो इस वीडियो में बात ये करना है कि अगर आपका पेंडिंग है इंस्टीट्यूट लेवल से, तो वो कितने टाइम तक वेरीफाई करवाना है या फिर कब तक वेरीफाई हो जाएगा। आइए उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर आना होगा, लिखना होगा rockstar-education.in। लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना होगा। जब आप सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा। ये आने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं। याद रहे, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, इस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर क्लिक कर आप जुड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है पोस्ट मैट्रिक, ये ST/SC वालों के लिए है पहला वाला बॉक्स, और दूसरा वाला बॉक्स जो है BC/BC वालों के लिए है। आप जिस भी कैटेगरी से है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, करने के बाद इस प्रकार का आ जाएगा। एक चीज़ और क्लियर रखें, इस साइड में देखने को आपको मिलेगा ज्वाइन, यहाँ पे ग्रुप व्हाट्सएप का, ज्वाइन टेलीग्राम का। इस पर क्लिक करके अभी आप आसानी पूर्वक हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ से विशेष अपडेट पा सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे महत्वपूर्ण लिंक देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट लिंक जिसको बोलते हैं। यहाँ पे प्रत्येक लिंक अवेलेबल है जो कि आपको रिक्वायरमेंट होता है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनलाइज लिस्ट से लेके रिजेक्ट लिस्ट, साथ में आधार सीडिंग का लिंक, सब बहुत सारे जितने भी लिंक होते हैं यहाँ प्रोवाइड किया गया है। अभी हम लॉग इन एप्लीकेशन पर जो है इस पर क्लिक करेंगे और करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। जिस समय आपने फॉर्म को भरा होगा और भरा का सबमिट किया होगा तो आपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ही फॉर्म को फाइनल सबमिट करा होगा। हमने यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से यहाँ मैं लॉगिन हो गया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 फॉर्म को भरा है। ये स्टूडेंट जो है ये एकेडमिक ईयर 22-23 का है और 23-24 का। अब देखिए यहाँ पे 22-23 वाले में क्या है कि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन अप्रूव हो चुका है, यानी कि वेरीफाई हो चुका है। तो वहीं पे 23-24 वाले में पेंडिंग देखने को मिल रहा है। अब रही बात ये कब तक वेरीफाई होगा, साथ में यानी कि और इंस्टीट्यूट लेवल का कब तक टाइम होता है वेरिफिकेशन करने का। आइए आपको हम क्लियर बताते हैं। अगर आपका इंस्टीट्यूट लेवल से पेंडिंग है तो उसको वेरीफाई कैसे करवाएंगे, कब तक इसको वेरीफाई करवा लेना चाहिए, हम वो बताएंगे। सबसे पहली बातों को समझिएगा। आपने जिस समय भी फॉर्म को भरने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया और अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट के बाद जो प्रिंट आउट आता है, जो कि आप इस पर क्लिक कर 3 नंबर पर क्लिक करके लेते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट पर क्लिक करके जो प्रिंट आउट निकलता है, इस प्रिंट को साथ में आपने बोनाफाइड फी स्ट्रक्चर, आपका जो भी प्रीवियस आपका मार्कशीट है वो, आधार कार्ड, ये सब बैंक अकाउंट, आपका जो जाति आय निवास, ये सारा प्रिंट आउट लेके जो भी आपने ऑनलाइन अपडेट करा है उसको लेके अपने इंस्टीट्यूट में जाके जमा कर देना होता है। याद रहे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आते हैं तो देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है 7 नंबर में, स्टूडेंट नीड नॉट टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू इंस्टीट्यूशन। यानी इनका कहने का मतलब है कि आप जब फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपको अपने कॉलेज या फिर अपने इंस्टीट्यूट में फॉर्म को ले जाकर सबमिट हार्ड कॉपी नहीं देना है। क्लियरली मतलब ये बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़कर बिल्कुल भी गलती नहीं कीजिएगा। ऐसे केस में आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो जाएगा।
तो करना क्या है, जो भी आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे उस हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट ले लेंगे, जितना भी सॉफ्ट कॉपी जो आपने अपलोड करा है, उसके बाद उस कॉपी को जाके अपने कॉलेज अपने इंस्टीट्यूट में जमा कर देंगे। वहां जाने के बाद वहां आपको अपने नोडल ऑफिसर से मिलना है। नोडल ऑफिसर का नाम जो है आपको इस कॉर्नर पे देखने को मिल जाता है और साथ में उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी। याद रहे, ऐसा नहीं है कि ये दूसरे का देख के आप इस पे कॉल कर लेंगे। आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड होगा, जब उसको लॉगिन करेंगे तो आपके कॉलेज के नोडल अधिकारी का जो है वहां पे नंबर, ईमेल आईडी और नाम शो करेगा। तो याद रहे, अपने अपने ही लॉगिन आईडी को लॉगिन करके वहां से नंबर निकालिएगा, ऐसा नहीं किसी दूसरे पे कॉल कर लीजिएगा। याद रहे, वहां जाके हार्ड कॉपी जमा कर देना है। ये करने के बाद ही आपका जो है आवेदन का जो वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं हैं वो शुरू होगी। अब बात रहता है कब तक करेगा आप वेरिफिकेशन। अगर आप सब कुछ करने के बाद जाके जमा कर देते हैं तो जब कब तक आपका वेरीफाई हो जाएगा। याद रहे, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन तब शुरू होगा जब आपके इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन होगा। क्लियर समझिएगा, जब भी आप अपना फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले पोस्ट मैट्रिक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपका यूजर आईडी पासवर्ड आता है, उसके बाद आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करते हैं। उसी प्रकार सेम कंडीशन है कि जो भी इंस्टीट्यूट पूरे बिहार में है उनको भी पोस्ट मैट्रिक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आके अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। तभी देखिए, जैसे कि मान लीजिए ऑफिशियल साइट पर जब यहाँ आप आइएगा तो देखिए यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट लॉगिन के बगल में देखिए रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट का, लेकिन इससे पहले देखिए क्या है, होम के बगल में है इंस्टीट्यूट, जहाँ पे इंस्टीट्यूट को भी रजिस्ट्रेशन करना होता है, इंस्टीट्यूट भी यहाँ से लॉगिन करता है। यानी कुल मिला के इंस्टीट्यूट को क्या क्या लॉगिन करके बात करना पड़ता है या फिर रजिस्ट्रेशन में समझिएगा। जैसे कि इनका जब रजिस्ट्रेशन होता है कॉलेज का तो उनमें वो इंक्लूड करते हैं कि उनका कौन कौन सा उसके कॉलेज में कोर्स है, किस कोर्स में उनको कितना फी लेना होता है, साथ में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सारा चीज़ इसके अंदर मेंशन करने के बाद उनका भी रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे हो जाता है। तभी जब कोई भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन करता है तो उस केस में उसका जो है कॉलेज का नाम शो होता है, उस कॉलेज में जो भी अवेलेबल कोर्सेस है वो भी वहाँ पे दिखाई देता है, तब जाकर आप अप्लाई कर पाते हैं। याद रहे, अगर आपके कॉलेज और आपका इंस्टीट्यूट का नाम आपके फॉर्म भरने समय आ जाता है तो समझ जाइए आपका कॉलेज और आपका इंस्टीट्यूट जो है बिहार पोस्ट मैट्रिक की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड है। उसके बाद रही बात, और वहां पे जो जैसे अपडेट रहेगा, रजिस्ट्रेशन रहेगा आपके इंस्टीट्यूट का, तो उस केस में क्या है कि उनके नोडल ऑफिसर का नाम, उनके मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी उस पर मेंशन रहता है। अब देखिए क्या करना होता है कि अगर आपका नाम वहां है, और अब रही बात कि आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कब तक कर दिया जाएगा या फिर कब तक हो जाएगा। याद रहे, अगर आपका यहाँ पे नोडल ऑफिसर का नाम शो कर रहा है, आपका इंस्टीट्यूट अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो इजी वे में हो जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन बहुत इजी वे में होता है और ये जो है कॉलेज और इंस्टीट्यूट के अंदर होता है, यानी उनके हाथों में होता है। वो जब चाहेंगे तब लॉगिन करेंगे और स्टूडेंट का वेरिफिकेशन कर देंगे। अगर वो चाहेंगे तो गलत डाटा रहते हुए भी उसको अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो आप हार्ड कॉपी जमा करते हैं उस कॉपी के हिसाब से आपके डाटा को मैच किया जाता है, फिर डायरी देखा जाता है कि क्या जेन्युइन आपका उस कॉलेज में एडमिशन है या फिर नहीं है। एडमिशन है तो किस कोर्स के लिए इंक्लूडिंग है, यानी किस कोर्स में आपने इनरोल कराया था, साथ में कौन सा सेशन है, आपने किस सेशन के लिए अप्लाई करा है, कितना फी लगा है, तो जेन्युइन आपका क्या फी उसमें दिया है वो चीज में मेंशन रहता है। आमतौर पे ये एक बड़ी बात है कि लोगों को पता नहीं होता है कि वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो मैं आपको क्लियर समझा दूं, अगर आपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है तो यहाँ इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का कोई टाइमिंग टेबल नहीं है, लेकिन याद है रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देते हैं और हार्ड कॉपी को अपने कॉलेज में जाके जमा कर देते हैं, तो उसके बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो तुरंत आप कहिएगा अपने नोडल ऑफिसर को या फिर अपने कॉलेज के जो भी आपके प्रधानाचार्य हैं उनको कहिएगा, तो वो तुरंत वेरीफाई कर देंगे। अगर वो समय ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके पास एक्सेस नहीं होगा वेरीफाई करने का। याद रहे, जिस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको यूजर आईडी पासवर्ड आता है तभी जाके आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करते हैं, उसी प्रकार से इंस्टीट्यूट भी रजिस्ट्रेशन करता है, उनके पास भी लॉगिन आईडी आता है, उनको भी एक्सेस मिलता है किसी भी स्टूडेंट को वेरिफिकेशन करने का। तो अगर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आप अपने नोडल ऑफिसर को अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, अगर आपका वो वेरीफाई करने में लेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे उनको कोई ना कोई एक दुविधा होगा जो कि जिस कारण से नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन याद रहे, कोई समय सीमा नहीं होता है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का, क्योंकि आप लोग का मैं रेगुलर बेसिस पे देख रहा हूँ क्वेश्चन आ रहा है कि इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन का टाइम कब तक है। तो कोई टाइम टेबल नहीं है, आप जब चाहें। लेकिन हाँ, जैसे ही आप फॉर्म को भरें इंस्टेंट 2, 4, 10 दिन के बाद अपने हार्ड कॉपी को जाके जमा कर दें। उसके बाद जो भी प्रक्रियाएं रहेंगी वो इंस्टीट्यूट समझेगा कि उसको वेरिफिकेशन कब करना है, कब तक करना है। अब रही बात कि वेरिफिकेशन मतलब कैसे होगा, कैसे करवाना है, तो बस जो मैंने प्रक्रिया बताया सेम आपको सब फॉर्म सबमिट करें, हार्ड कॉपी लें, जाके जमा कर दें, पता कि जो प्रक्रियाएं हैं वो करेंगी। उसके बाद भी अगर कोई तरह का इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, जाके जुड़िए। और हाँ, अभी तक
हमारा जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। किसी तरह की अगर फिर भी कठिनाई हो रही है कि आपको कोई तरह का क्वायरीज रह रहा है, तो आप श्योर आप हमें कमेंट करिएगा। होपफुली हम आपको कोशिश करेंगे रिस्पॉन्स करने का। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।